फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ए प्लांट सेल। सेल क्या होती है? तो मैं बताना चाहूँगी, सेल सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। सिर्फ हमारे शरीर की ही नहीं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सभी की बॉडी में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल कहलाती है। कोशिका सभी जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम बात करते हैं सेल की। ये जो सेल होती है ये किसी ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण करती है। हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की, यानी कि कोशिका का इतिहास किस व्यक्ति ने किया, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सब बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री ऑफ सेल में। 1665। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। अब इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, बॉटल में जो कॉर्क लगी होती है उस कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसका एक बारीक सा सेक्शन काटा। उन्होंने इस सेक्शन को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा। ये देखिए, हम आपको दिखाना जा रहे हैं। ये टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये बॉटल में, ये बॉटल है, ये हमारा टुकड़ा है। तो ये हो गया इनके द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जब हम इस सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोशक दिखाई देते हैं और इन कैम्बर्स को इन्होंने सेलुलर नाम दिया। सेलुलर कहा। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई। इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई। यानी कि आई रिपीट, यानी कि रॉबर्ट हुक ने बॉटल के कॉर्क की पतली सी सेक्शन में अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक दिखाई दिए, जिन्हें इन्होंने सेलुलर या सेल कहा। अब हम बी पे आते हैं। तो 1674 में एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया, वो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर था, जिसमें इन्होंने अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इस तरह की लिविंग सेल्स की खोज की। अब हम बात करते हैं सी की। तो 1834 में दो साइंटिस्ट थे, थियोडर श्वान और स्लाइडेन। थियोडर श्वान स्लाइडेन ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। बता दें आपको, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल का बना हुआ होता है और प्रत्येक सेल का निर्माण पहले से उपस्थित सेल के द्वारा ही होता है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, जिसे सेल स्टॉप कहते हैं। बात करते हैं इसके बाद। अब हम बात करते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ये प्लांट सेल का डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में हमने सबके नाम लिखे हुए हैं। तो वन बाय वन हम सभी की बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी सेल वॉल। ये सेलुलोज की बनी होती है और ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ये डायग्राम यहाँ पर प्लांट सेल का बना हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। ये जो सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर के ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे हैं, ये है, एक ये है और एक ये आप देख रहे हैं। इनका काम ये क्लोरोप्लास्ट या हरित कवक के नाम से जाने जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित कवक के नाम से जाने जाते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का निर्माण करना। अब हम आते हैं राइबोसोम्स पर। ये छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी लगे हुए होते हैं।
अब हम आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें अंतःप्रद्रव जालिका भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पर्पल कलर के दिख रही है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस की बॉल से जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस की बॉल से जुड़ी हुई है। तो अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना ही होगा। इसे पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का वैद्युत गृह भी कहते हैं तथा हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। अब हम गोल्जी बॉडी पर आते हैं। तो ये लाइसोसोम्स और सेल का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं मिडिल लमेला की। ये जो बीच वाली ये लाइन आपको दिख रही है, ये तो फर्स्ट तो हमारी सेल वॉल हो गई, और ये देखिए ये हमारी मिडिल लमेला है। ये देखिए ये है हमारी मिडिल लमेला। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए ये लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम जेली लिक्विड कहते हैं। अब हम न्यूक्लियस पे आते हैं। तो न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है, जो प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अब हम वैक्यूल्स पर आते हैं। प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, जिसे हम रिक्तिकाएं कहते हैं। जब सेल्स का निर्माण हो रहा होता है तब साइटोप्लाज्म तेजी से नहीं बन पाता है, कई सारा स्पेस छूट जाता है, जिसे वैक्यूल्स बन जाती है, और इस वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। अब हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एक प्लांट सेल पे। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जीवद्रव्य को घेरे रहती है। एक सामान्य यूकैरियोटिक सेल में कलायुक्त कोशिकांग मिलते हैं। जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण सेल वॉल है। सेल वॉल लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सेकंड है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, ये जेली लिक्विड होता है। सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बिखरे हुए होते हैं। ये एनिमल्स, प्लांट व सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है, और इसका निर्माण लिपिड, प्रोटीन और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर होता है। क्लोरोप्लास्ट थोड़ी झिल्ली से घिरे होते हैं। ये यूकैरियोटिक प्लांट सेल में ही मिलते हैं। फंजाई में लवक नहीं मिलते हैं। इनका कार्य फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का निर्माण करना है। इसमें ग्रीन कलर का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। ये शलाका, गोल अथवा कड़ी का रूप में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इनका अभाव नहीं होता है। इनके चारों ओर की इकाई मेम्ब्रेन की धुरी परत होती है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल या सेल का वैद्युत गृह भी कहते हैं। इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आदि का निर्माण करने वाली प्रोटीन व फैट्स का एक ट्रांसपोर्ट करना है। अब हम आते हैं राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन से बने कलाविहीन सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। वैक्यूल्स, प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, जिसे हम रिक्तिकाएं कहते हैं। जब सेल्स का निर्माण होता है तब साइटोप्लाज्म तेजी से नहीं बन पाता है और बहुत सारी जगह छूट जाती है, जिसे वैक्यूल्स बन जाती है। ये प्लांट सेल को रिगिडिटी प्रदान करती है और मेटाबॉलिक से उत्पन्न बाई प्रोडक्ट्स का संचय करता है। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म का एक कोलाइडी तंत्र होता है। इसके जीवित कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स आदि मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आदि होते हैं। ये सेल का वह भाग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलॉप के मध्य पाया जाता है। अब है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये सूक्ष्म नलिकाओं के
समूह और थैलियों का बना होता है। यहाँ सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है और इन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है। इस सेल का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ये लाइसोसोम और सेल वॉल का निर्माण करती है। न्यूक्लियस, ये सेल का सबसे प्रमुख मैनेजर के समान कार्य करता है। न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है और क्रोमैटिन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।